दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्यप और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया की राजनीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। इजराइल सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस फैसले ने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी माना जाता है, लेकिन जब ट्रंप से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उनका जवाब सभी को हैरान कर देने वाला था। ट्रंप ने सोमालीलैंड को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है और यहाँ तक कह दिया कि क्या किसी को पता है कि सोमालीलैंड है क्या। इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका फिलहाल इस मुद्दे पर इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इजराइल ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वो सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देता है। इसके साथ ही इजराइल ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इस फैसले के तुरंत बाद सोमालिया सरकार और अफ्रीकी संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। सोमालीलैंड भले ही लंबे समय से खुद को एक अलग देश मानता हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब तक इसे सोमालिया का ही हिस्सा मानता हुआ आया है। सोमालीलैंड की कहानी करीब 3 दशक पुरानी है। साल 1991 में जब सोमालिया गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, तब सोमालीलैंड ने खुद को सोमालिया से अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। हालांकि तब से लेकर अब तक किसी भी देश ने इसे आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद सोमालीलैंड ने अपनी अलग सरकार, संसद और सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव प्रणाली भी विकसित कर ली। हाल ही के वर्षों में इसे अफ्रीका के अपेक्षाकृत स्थिर क्षेत्रों में गिना जाने लगा था। पिछले साल अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल हादी ने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभाली थी और इजराइल की मान्यता को उनके कार्यकाल का सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। इजराइल के इस फैसले पर सोमालिया के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय का कहना है कि इजराइल जानबूझकर इस संवेदनशील क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनका आरोप है कि कदम सोमालिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। वहीं अफ्रीकी संघ ने भी इजराइल की आलोचना करते हुए कहा है कि सोमालिया की एकता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अफ्रीकी संघ ने चेतावनी दी है कि इसके दूरगामी और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इजराइल ने आखिर ये कदम उठाया ही क्यों। इस बार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि यह फैसला अब्राहम समझौते के तहत लिया गया है। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल और सोमालीलैंड के बीच रणनीतिक सहयोग की नई शुरुआत हो रही है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाहिन को इजराइल आने का आधिकारिक निमंत्रण भी दिया गया है। नेतन्याहू का दावा है कि साझेदारी दोनों देशों के लिए सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी इस फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका समेत कई बड़े देश फिलहाल सोमालीलैंड को मान्यता देने के पक्ष में नजर ही नहीं आ रहे हैं। ट्रंप का बयान इस बात का संकेत देता है कि इजराइल का ये फैसला उसे अकेला भी कर सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या इजराइल के इस कदम के बाद दूसरे देश भी सोमालीलैंड को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ते हैं या फिर ये फैसला सिर्फ एक देश तक सीमित रह जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देना वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। ये कदम अफ्रीका, मध्य पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के समीकरणों को किस दिशा में ले जाएगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।